हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे फ्रॉम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से, जो कि होगा रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर। उससे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में इसके पढ़ लेते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग क्या हमें पढ़ना है, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, वो क्यों करना है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है हमें एविडेंस मात्रा में मिले, प्रचुर मात्रा में मिले, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं और हर से हमें गिफ्ट के रूप में मिले हैं। लेकिन इन रिसोर्स की प्लानिंग करना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि रिसोर्स की अगर प्लानिंग होगी तभी हम इनको कंजर्व कर पाएंगे, और इनको जब कंजर्व कर पाएंगे तभी हम इनको बचा पाएंगे और हमारी डेवलपमेंट हो पाएगी। जो डेवलपमेंट जो होगी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो करें, लेकिन इनको इस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो कि हमारी जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है वो भी इसका इस्तेमाल कर पाए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया को पढ़ने से पहले हम एक बार रिसोर्स प्लानिंग को देख लेते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। और इसमें बीच में आपको इंक मिलने वाली है, इसमें बीच में आपको जो थोड़े बहुत मार्क्स दिखाई देंगे बेटा, जो मैंने इंक से लगा रखे हैं। एक्चुअली में ये क्लास मेरी रिकॉर्ड नहीं हुई और ये ऐसी सेव होगी स्लाइड, तो प्लीज इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ मैं उनको एक्सप्लेन करता रहूंगा और आपको एक आइडिया भी मिलता रहेगा तो किस तरीके से हमें इसको लर्न करना है। रिसोर्स प्लानिंग जैसे इज ए स्ट्रेटेजिक अप्रोच। क्या होती है बेटा? एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती है। इट इज ए स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू एंश्योर रिसोर्सेज आर यूज्ड इन मोर इफेक्टिव वे। तो सबसे पहले तो एक हमें स्ट्रेटेजी बनानी है। क्या बनानी है? हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी है। अब ध्यान से करना, सब बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी बेटा। और इस स्ट्रेटेजी का मेन एम क्या होगा कि हमें रिसोर्स को क्या करना है, मोस्ट इफेक्टिव वे से हमें इनको मोस्ट इफेक्टिव वे से हमें इनको यूज करना है। एक डेफिनेशन तो रिसोर्स प्लानिंग की ये बननी है, सीधी सी बात। ये ऐसी स्ट्रेटेजिक अप्रोच जो इंश्योर करे, जिसमें रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन मोस्ट इफेक्टिव वे अक्रॉस ए सिंगल प्रोजेक्ट भी हो सकता है और पोर्टफोलियो भी हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट देखिए, ये और अच्छा दे रखा है कि हम एक ऐसे प्रोसेस का इस्तेमाल करें, एक ऐसा प्रोसेस हो जिसमें तीन वर्ड दे रखे हैं बेटा। वर्ड कौन कौन से हैं वो तीनों? देखिए, सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई। नंबर टू वो बोल रहा है बेटा आपको क्या करना है, एस्टिमेशन करना है। एस्टिमेशन करो। नंबर थ्री वो क्या बोल रहा है, एस्टिमेशन के अलावा नंबर थ्री वो बोल रहा है बेटा एलोकेट करना है। क्या करना है? एलोकेट करना है। टू सक्सेसफुली कंप्लीट ए प्रोजेक्ट। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या तो हम बोलेंगे कि हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करें जो क्या हो, मोस्ट इफेक्टिव वे में हो। किसमें हो बेटा? मोस्ट इफेक्टिव वे में हो। या फिर एक ऐसा प्रोसेस का इस्तेमाल करना है जिसमें हम रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे और उनको एलोकेट करेंगे। देखो, तो जो तीन वर्ड है ना, ये आपके जब हम रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पढ़ेंगे वहां पे बहुत काम आने वाले हैं, और इनको भी ध्यान रखो। तो अब इन दोनों को मिलाकर अगर हम सोचते हैं तो एक डेफिनेशन तैयार होती है बेटा रिसोर्स प्लानिंग की, जिसको हम बोलेंगे resource planning is a process or a strategy in which identification and estimation and allocation of resource takes place so that we can use resources in most effective way. That is called as resource planning. एक ही हमारा एम होता है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए ताकि हम उसको क्या कर पाए, मैक्सिमम तरीके से हम उसका यूज कर पाए और रिसोर्स प्लानिंग हमारी हो पाए। देखो, इफेक्टिव रिसोर्स प्लानिंग हमें क्या करती है, हेल्प करती है टू मैनेज रिस्क से, अनसर्टेनिटीज से बचाती है, मिनिमाइज होता है बेटा क्या, डिलेज वगैरह मिनिमाइज करती है, और ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन टू मीट द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव करने के लिए हमारी टाइमलाइन में भी हमारी हेल्प करती है। तो दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्स प्लानिंग। इसको हम रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। लेकिन मेन हमारा है कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया क्या होता है। बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे पढ़ते रहना। देखना, सबसे पहले काम क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ पे कहाँ पे रिसोर्स कौन सा है। इन्वेंट्री का मतलब होता है बेटा खोज करना, कि उसकी खोज कीजिए कि कहाँ पे हमें रिसोर्सेज मिलने वाले हैं अक्रॉस द रीजन ऑफ ए कंट्री, एंड दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग
मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। इससे क्या मिलता है हमें? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मिलता है। देखिए क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है बेटा किससे? क्वालिटी से। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ थोरियम का। आपके पास एक रिसोर्स है थोरियम, और एक दूसरा ले लेता हूँ मैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव में माइका का। जो रिलेशन होता है सीधा किसके साथ बेटा? क्वांटिटी के साथ होता है। तो देखो क्वालिटेटिव में उसकी एफिशिएंसी चेक की जाती है। उसकी क्या चेक की जाती है बेटा? एफिशिएंसी चेक की जाती है। हाँ, कोई बोलेगा कि थोरियम की मात्रा कम है लेकिन माइका की मात्रा ज्यादा है, तो बताइए आपको कौन सा चाहिए? तो आप बोलेंगे थोरियम चाहिए क्योंकि क्वालिटेटिव मेजर से बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट है सबसे पहले सर्वे करवाती है। सर्वे का मतलब डाटा को कलेक्ट किया जाता है और उसकी मैपिंग की जाती है, और उसके बाद पता लगाया जाता है कि क्वालिटी के हिसाब से रिसोर्सेज कहाँ पे हैं और क्वांटिटी के हिसाब से क्वालिटी में कौन सा है रिसोर्स, कौन सा थोरियम है, क्वालिटी अच्छी है, और क्वांटिटेटिव में पूछेगा थोरियम की मात्रा कितनी मिली है, वो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन होता है। एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज किया जाता है। तो नेक्स्ट है देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा क्या? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी की जाती है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, इन्वेंटरी कीजिए और रिसोर्स का अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, और उसके बाद इन्वॉल्व द सर्विंग होगा, मैपिंग होगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन होगा। नंबर 2, चलो ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन होगा, इन्वेंटरी होगी, उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट आता है आपका जिसमें आएगा इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्लान कीजिए, लेकिन उस प्लानिंग में क्या होनी चाहिए? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स के लिए। चलो ठीक है, इन आइडेंटिफिकेशन हो गया, इन्वेंटरी हो गया, पता लग गया कौन सा कहाँ पे रिसोर्स है रीजन ऑफ द कंट्री में, वहां उस रिसोर्स का सर्वे कर लिया, डाटा इकट्ठा कर लिया। देखो आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंटरी का ही पार्ट होता है ये। दिस इन्वॉल्व्स सर्वे कीजिए, डाटा इकट्ठा कीजिए, मैपिंग कीजिए कहाँ पे कैसे है, क्वालिटी का पता लगाइए और क्वांटिटेटिव का पता लगाइए। उसके बाद एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार होगा, लेकिन उस प्लानिंग स्ट्रक्चर की एक विशेषता होगी, उस प्लानिंग स्ट्रक्चर के अंदर टेक्नोलॉजी होगी और स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप होगा, उसका एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा। थर्ड आता है आपका मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। क्या करना है बेटा? मैच कीजिए किसको? रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट के साथ आप उसको मैच कीजिए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं और डेवलपमेंट हमारी कम हो रही है, तो इसका मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वहां पे नहीं है। तो देखिए अब इसका मतलब इसको रिवाइज करते हैं बेटा, किस तरीके से हमारी रिसोर्स प्लानिंग हो रही है। नंबर 1 देखिए, यहाँ देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला कि भाई सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। दूसरा क्या करना है? इन्वेंटरी करनी है। इन्वेंटरी का मतलब क्या होगा बेटा? खोज करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है? सर्वे करना है, और क्या? मैपिंग। इसके अंदर ही आता है ये सर्वे और मैपिंग, इसके अंदर ही आएगा, जिसमें हमें क्वालिटेटिव का और क्वांटिटेटिव का पता लगाना है कौन सा रिसोर्स कहाँ पे है। एंड दैट इज योर पॉइंट नंबर 1 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। सेकंड क्या आता है भाई? चलो ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया, अब उसके बाद क्या होगी बेटा? आपकी प्लानिंग होगी। प्लानिंग के बाद क्या होगी? टेक्नोलॉजी स्किल देखी जाएंगी, इंस्टीट्यूशन का सेटअप देखा जाएगा और रिसोर्स डेवलपमेंट देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? रिसोर्स की डेवलपमेंट किसके साथ है? हमारी रिमेनिंग कंट्री के साथ डेवलपमेंट कैसे हो रही है। इस तरीके से बेटा उसके बाद हम देखेंगे हमारा मेन एम क्या होता है। हमारा मेन एम जो होता है बेटा वो क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। किसके साथ? डेवलपमेंट होनी चाहिए बट विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। लेकिन हम क्यों करते हैं? रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पेन्ड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जब उनके पास क्या होती है बेटा? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होते हैं, तभी होता है। इंडिया हैज made concentrated effort toward achieving the goals of the resources planning in right। तो हमने बहुत ज्यादा गोल्स को अचीव करने के लिए हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था, जिसमें हमारी बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इसको बनाने के लिए कौन आया था बेटा? प्लानिंग कमीशन का इस्तेमाल किया गया था। जो ये प्लानिंग कमीशन हमारा गठित हुआ था, लेकिन आज प्लानिंग कमीशन को बदलकर क्या बना दिया गया है? नीति आयोग बना दिया गया है। अगर आप चाहते हैं मैं प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में भी कोई वीडियो आपके सामने लेके आऊं, तो कमेंट में जरूर बताना मेरे को। हम प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में भी जरूर पढ़ेंगे। तो बेटा एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, कि कैसे रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में होती है।
सबसे पहले क्या था, आइडेंटिफिकेशन करना है, नेक्स्ट क्या करना है, इन्वेंट्री करनी है अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या होगा, सर्वे होगा, मैपिंग होगी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होगी। और आल अगर मैं बोलूं एक वर्ड में, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी कंट्री के किस स्टेट में कौन सा रिसोर्स प्रेजेंट है और उस रिसोर्स की क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है। पहला पॉइंट यही आता है। अब हमें जैसे ही रिसोर्स के बारे में पता लग जाएगा, तो हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जिसमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होगी, स्किल्ड वर्कर्स होंगे और इंस्टीट्यूशनल सेटअप होगा, और एक सेटअप तैयार करेंगे अब टू इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सों की डेवलपमेंट करने के लिए। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में अब हम देखेंगे, हम मैच करेंगे कि रिसोर्स की डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन रिसोर्स की डेवलपमेंट के साथ साथ इंडिया की डेवलपमेंट कितनी हो रही है, इन दोनों में मैचिंग होगा। अगर आपको याद रखना है तो इसको मैं एक स्टोरी के टाइप में, एक होमवर्क के टाइप में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोच लीजिए, जैसे हम किसी एक नई कंट्री में गए हैं और वहां का एक पीएम, जैसे नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो अगर रिसोर्स प्लानिंग करते तो वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको एक स्टोरी के टाइप में बोल रही। पहले वो बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करो, फटाफट पता लगाओ देश के किस कोने में कौन सा रिसोर्स है और कौन सा रिसोर्स है और कहाँ पे प्रेजेंट है। दोस्तों इसके लिए तुम सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें आइडेंटिफिकेशन देखना है, हमें इन्वेंट्री खोज करनी है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री आते हैं अक्रॉस द कंट्री। इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री में हमें सर्वे करना पड़ेगा, डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी। और अब मैपिंग होने के बाद अब हमें पता लग गया, अब हमें बताना पड़ेगा कि रिसोर्स में क्वांटिटेटिव तरीके से कितना प्रेजेंट है और क्वालिटी के तरीके से कौन सी क्वालिटी का है। भाई थोरियम है या माइका है, अब ऐसा नहीं कि थोरियम अगर ज्यादा मिलेगा तो अच्छी बात है, क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, और क्वांटिटी में ज्यादा मिलेगा वो भी अच्छी बात है। चलो ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हमारा हो गया। तो हम नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे, हम बोलेंगे कि सर हमने सारे रिसोर्सेज का पता लगा लिया, कौन से स्टेट में कौन सा रिसोर्स है और कौन सी क्वालिटी का है। तो वो बोलेंगे चलो ठीक है, आप एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिस प्लानिंग स्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी होगी और टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्किल बेस्ड वर्कर्स भी होंगे, और उसके साथ साथ मैं तुम्हारे लिए एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप लगा देता हूँ, तुम्हारे लिए एक इंस्टीट्यूशन बना देता हूँ, एक सेशन जो रिसोर्स डेवलपमेंट को देखेगा। चलो ठीक है भाई, ये काम भी हो गया। अब ये हमें होमवर्क मिल, होमवर्क के रूप में कैसे मिला, हमें रिसोर्स दे दिए और हमें रिसोर्स दे के बोला देखो इंस्टीट्यूशन भी दे दिया तुम्हें, रिसोर्सेज भी दे दिए हैं, अब हमारे देश की डेवलपमेंट करो। अब हमें मिल गया भाई, हमें होमवर्क मिल गया। अब जैसे ही कुछ समय बीतेगा, एक साल के बाद अब नरेंद्र मोदी जी हमारा होमवर्क चेक करेंगे। वो कैसे चेक करेंगे, वो मैच करेंगे रिसोर्स की डेवलपमेंट कितनी हुई है और रिसोर्स की डेवलपमेंट के प्लान्स के साथ साथ हमारे इंडिया की डेवलपमेंट कितनी हुई है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं रिसोर्स प्लानिंग। पता लगाओ, प्लान बनाओ और मैच करो। बस 3 ही बातें हैं जिनको आप अच्छे से वर्ड्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब रिसोर्स आप आगे देख सकते हैं, कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पेन्ड बाय एप्रोप्रिएट। देखो तभी कंट्रीब्यूट करेंगे जब टेक्नोलॉजी अच्छी हो। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना बहुत आवश्यक है और इंस्टीट्यूशनल चेंज होना भी बहुत आवश्यक है। अब एक बात बताओ, हम बहुत सारे रिसोर्सेज का, बहुत सारे इन चीजों का हम रोड्स में पैसा क्यों लगा रहे हैं? रोड्स में पैसा इसलिए लगा रहे हैं, रोड अच्छे होंगे तो पेट्रोल बचेगा। पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिकल की गाड़ियां क्यों लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है इलेक्ट्रिकल की गाड़ियों की, कि भाई पोल्यूशन कम होगा। तो हम ना एक दूसरे की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है बेटा, कि इन्वेंट्री होते रहे और एक की जगह दूसरी चीज उसको ले ले। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज भी हम हाल ही चला रहे होते, आज भी हम हल का इस्तेमाल कर रहे होते और वही पुराने बीजों का इस्तेमाल कर रहे होते, हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिसोर्स की डेवलपमेंट के लिए और ऑप्टिमम यूज ऑफ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इंडिया हैज मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट टुवर्ड अचीविंग द गोल। जब हम आजाद हुए थे 1947 में, तो हमारा सबसे पहला एम यही था। बिखरे हुए थे बिल्कुल, हमारे देश में कुछ नहीं पता था, इलेक्शन भी करवाने थे, सब चीजें करवानी थी। तो उस टाइम पे हमारे देश के सामने सबसे मेन प्रॉब्लम जो थी वो था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके लिए उसमें एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। और वो प्लानिंग कमीशन क्या देखता था, चलो ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल सोच लीजिए, हमारे पास लोहा है, हमारे पास आयरन प्रेजेंट है, क्योंकि एक आयरन के साथ आप चाकू भी बना सकते हैं, एक आयरन के साथ आप ट्रेन भी बना सकते हैं, एक आयरन के साथ आप कुल्हाड़ी भी बना सकते हैं, एक आयरन के साथ आप ट्रक भी बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है
कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा, हमारे देश को इस टाइम पर किस चीज की आवश्यकता है, दैट इज नोन एज ऑप्टिमम यूज ऑफ यूटिलाइजेशन। और इसी तरीके से जब ऑप्टिमम यूज ऑफ यूटिलाइजेशन होता है तो तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाती है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज हमें हमारे पीछे से हमारी पास्ट जनरेशन ने हमें फ्यूचर जनरेशन को इनको देना है, क्योंकि हमारे पास ये एक रेंट के रूप में रखा हुआ है। तो दैट इज योर रिसोर्स प्लानिंग। वंस अगेन रिपीट करता हूँ, आइडेंटिफाई कीजिए, इन्वेंटरी कीजिए, जिसमें सर्वे होगा, मैपिंग होगा और क्वालिटी बताई लगाई जाएगी और क्वांटिटेटिव होगी। जैसे ये पता लग जाएगा, प्लानिंग बनेगी जिसमें टेक्नोलॉजी होगी, स्किल्ड वर्कर होंगे और एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो जाएगा रिसोर्स डेवलपमेंट का। और उसके बाद फिर आपका होमवर्क चेक होगा, दैट इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। नेक्स्ट आता है बेटा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। सम रीजन्स ऑफ इंडिया रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज। देखो कुछ रीजन हमारे सर्टेन रिसोर्सेज क्या है बेटा, वो हमारे रिच हैं। रिच का मतलब वहां पे वो बहुत ज्यादा है। इसी चीज का तो हम इन्वेंट्री करनी है ना, जो पीछे पड़ा था हमने, जिसके नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो इन्वेंट्री लिखा हुआ है बेटा, इसका मतलब क्या है कि ये इन्वेंट्री और सर्वे से ही तो हमें पता लगा ना कि कौन सा हमारा जो स्टेट है वो सर्टेन रिसोर्सेज में रिच है और कौन सा पुअर है। तो इसीलिए हमें रिसोर्स की हमें प्लानिंग करनी आवश्यकता है बैलेंस डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल राजस्थान में क्या कम है बेटा, वाटर कम है और रिसोर्सेज, लेकिन सोलर और विंड एनर्जी क्या वहां पे ज्यादा है बेटा वहां पे। तो इसीलिए हमारे जो रिसोर्सेज है उनमें क्या है बेटा, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमारे रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमारे कुछ रीजन आर सेल्फ सफिशिएंट है। क्या है बेटा, सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है रिसर्च है, इनफ है, डेवलपमेंट करने के लिए ज्यादा है। अदर रीजन्स आर वेरी पुअर इन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में पुअर है, जैसे मध्य प्रदेश is rich in many resources but Ladakh is poor in resources। अब मध्य प्रदेश में तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन लद्दाख में क्या बेटा, बहुत ज्यादा पुअर है। तो इसीलिए हमें रिसोर्स की प्लानिंग की आवश्यकता है। तीसरा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, क्योंकि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज अगर होगा तो उससे क्या होगा बेटा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। क्या होगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, जैसे रेन पहले अल्टरनेट डेज पे होती थी ना, पहले फर्स्ट डे होगी, थर्ड डे होगी, यहाँ पे फिर फिफ्थ डे होगी, ऐसे अच्छे से रेन होती थी, इंटरवल्स में होती थी। लेकिन आज तुम हालात देख रहे हो बेटा, आज बाढ़ आई हुई है। बिल्कुल बाढ़ आने का मतलब क्या है, या तो बारिश आती नहीं है, आती है तो इतनी ज्यादा आ जाती है कि वो मोर देन इनफ हो जाती है। ये सब किसके कारण हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण हो रहा है। देखो, एनवायरमेंट पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस, इससे हम एनवायरमेंट पोल्यूशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं बेटा। वेस्टेज ऑफ और आवर एक्सप्लोइटेशन जो रिसोर्सेज हो रहा है बेटा, उसको भी रिड्यूस हम कर सकते हैं, किससे, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज से। अगर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को आप रिड्यूस करना चाहते हैं, जैसे कोल की जगह आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, आप एलपीजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी क्या होगी बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। दैट्स वाई हमें रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता है और इसकी इंपॉर्टेंस है। अब आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि सारी जितनी भी जड़ है उन सबका मेन रीजन क्या, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का ह्यूमन लोग है। जैसे हमने पीछे पढ़ा बेटा, प्लानिंग जो पढ़ी ना, प्लानिंग में तीन ही चीजें आती हैं जिसके द्वारा समझ सकते हो, प्लानिंग करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, फिर उसको ट्रैक करना है, ये प्लानिंग होती है। लेकिन इस प्लानिंग से पहले कुछ ना कुछ दूसरी चीजें आती हैं, जैसे किसी सिचुएशन को कंडक्ट करवाना है, जैसे ऑब्जेक्टिव्स तो होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स तो को करना है, लेकिन उसके बाद क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए रिसोर्स का, जैसे प्लानिंग में भी हुआ था। उसके बाद क्रिएशन करेंगे हम, जैसे इंस्टीट्यूशनल सेटअप किया था। उसके बाद प्लान बनाएंगे और उसके बाद फीडबैक का मतलब क्या है, जो होमवर्क हमारा चेक हुआ था किसमें भाई, रिसोर्स में क्या डेवलपमेंट हो रही है और कंट्री में क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सब चीजें उससे रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट वन देखिए, कंजर्वेशन कैसे करना। देखो, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल मींस टेकिंग केयर एंड प्रोटेक्टिंग दीज रिसोर्सेज। भाई रिसोर्सेज की टेक केयर करना है और रिसोर्सेज को क्या करना बेटा, प्रोटेक्ट करना है, वाटर को, फॉरेस्ट बॉडीज को, नेचुरल गैसेज को, मिनरल्स को और फ्यूल्स को, सो दैट दे कंटिन्यू टू बी अवेलेबल इन एब्यूडेंस। एब्यूडेंस का मतलब क्या होता है बेटा, प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होगी, इसमें मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, और जिससे हमारी कौन सी डेवलपमेंट होगी बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड। अर्थ प्रोवाइड कर सकती है हर एक व्यक्ति की नीड को, लेकिन उसकी ग्रीड को वो शांत कभी नहीं कर सकती। अगर आप ग्रीडी बने रहेंगे तो आप हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर दोगे बेटा, उनको आप एक्सप्लॉइट कर दोगे। क्या कर दोगे, उनको आप एक्सप्लॉइट कर दोगे। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कैसे किया जा सकता है, कंजर्वेशन नेसेसरी क्यों है, टू सपोर्ट लाइफ बाय सपोर्टिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। इससे क्या बना रहता है बेटा, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा।
फ्यूचर जनरेशन का इंश्योर करने के लिए मैंने बताया ना, हमने रेंट पे ले रखी है, इसलिए फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको क्या करना है, रिसोर्स करना है, इंश्योर करना है इस बात को। टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को अगर बचाना है हमें सारी चीजों को, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन करना पड़ेगा। टू मेक श्योर द ह्यूमन रेस ऑफ सर्वाइवल, तभी संभव है बेटा जब हमारे पेड़ पौधे, अगर तुम रिसोर्सेज के रूप में फॉरेस्ट को ही नष्ट कर दोगे तो आपकी रेस भी नहीं बचेगी। रिसोर्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी में है, जैसे रेन्यूएबल पेट्रोल है या डीजल है, वो किस में बेटा, बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो ओवर यूज हमें नहीं करना है, वुड लेड टू डिप्लेशन हो जाएगा, रिसोर्स नहीं बचेंगे। पॉपुलेशन ग्रोइंग हो रही है हाई रेट पे, इसीलिए हमें रिसोर्सेज को बचाने की आवश्यकता है, ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। रिसोर्सेज हैव ऑलवेज फेस द प्रॉब्लम ऑफ, क्योंकि इसका क्या करते हैं बेटा, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है किन लोगों के द्वारा, जो क्या होते हैं बेटा, ग्रीडी होते हैं। ग्रीडी का मतलब लालची लोग हैं, और कैसे हैं बेटा, बिल्कुल सेल्फिश पीपल्स, ऐसे हैं बिल्कुल सेल्फिश पीपल्स। वो यूज पावर एंड मनी टू मिस यूज द रिसोर्सेज, जो पावर और मनी का इस्तेमाल करते हैं मनी और रिसोर्सेज के रूप में। तो जैसे घर में 3-3 गाड़ियां हैं, व्यक्ति 2 हैं, गाड़ियां 3 हैं, तो वो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने में। एंड फॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम, फॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा समय लेती है, समटाइम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो इसीलिए हमें कन्वर्सेशन कंजर्वेशन को क्या करना चाहिए बेटा, बचाने की आवश्यकता, कंजर्वेशन करने की आवश्यकता है। अब आप यहाँ से एक बात और सीख सकते हैं, कि कंजर्वेशन हम कर कैसे सकते हैं, आप इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं। तो उसके लिए बेटा आप वाटर को सेव कर सकते हैं। वाटर के अलावा अगर आप कहीं पे जा रहे हो बाइक की जगह आप साइकिल को चला सकते हैं। अब वाटर आपको दिखता कहीं पे पानी खुला हो उसको बंद कर सकते हैं। अगर आपका काम एक बाल्टी पानी में चल जाता तो आप एक बाल्टी, लेकिन इन सब चीजों के लिए आपको वॉलंटियर बनना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे मैं ही क्यों, मेरे मुझे एक से क्या होने वाला है, तो ऐसे सब सोचते रहेंगे तो फिर यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। आप अपने आप को चेंज कीजिए, दुनिया ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। तो इसीलिए हमें हमारे रिसोर्सेज को बचाने की बहुत आवश्यकता है। तो इसमें एक स्टेप हमें जरूर रखना चाहिए जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करें। तो यहीं तक था हमारा लेक्चर आज का। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा अगली क्लास में कि आपका कौन सा टॉपिक रहने वाला है। लेकिन इसको बेटा रिवाइज और नोट्स बनाना मत भूलना, इसको रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाइए, लेकिन शॉर्ट बनाइए। शॉर्ट का मतलब है एक्सप्लेनेशन को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि मैं ये बात आपको बार बार बता चुका हूं कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना मैं लास्ट क्लास में सिखा दूंगा कि क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अभी हमने ये पढ़ा था ना, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, तो यहाँ पे आपके दिमाग में सिर्फ वर्ड्स होने चाहिए कि भाई आइडेंटिफिकेशन होती है, आइडेंटिफिकेशन के अलावा यहाँ पे भाई हमें सर्वे करना पड़ता है, मैपिंग करनी पड़ती है, सर्वे के अलावा मैपिंग के अलावा भाई दूसरा हमें प्लानिंग करनी है, प्लानिंग में क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स के साथ साथ वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप होगा जो रिसोर्स डेवलपमेंट को देखेगा। तीसरा फिर हम मैचिंग करते हैं किसकी, रिसोर्स में कितने डेवलपमेंट हुई है और दूसरा देश में कितने डेवलपमेंट हुई है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब रिसोर्स प्लानिंग है, रिसोर्स प्लानिंग क्यों आवश्यक है ये मैंने आपको बता दिया है इस वाली क्लास में। तो अब हम अगली क्लास में मिलते हैं जहाँ पे हम एक तो लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।